किताबों से इंतखाब की सीरीज़ के सिलसिले में आफ्ताब मुस्तर की एक नज़्म जिसका उन्वान है चूड़ियाँ मुंतखब की गई है। चूड़ियाँ आफ्ताब मुस्तर की एक ऐसी नज़्म है जो रोमांस से शुरू होकर गम और एहतिजाज पर ख़त्म होती है। इसमें मोहब्बत की नरमी भी है, अंदेशों का कर्ब भी और रस्म व रिवाज के खिलाफ एक भरपूर एहतिजाज भी। पहले नज़्म चूड़ियाँ समाअत फरमाएं, उसके बाद फैयाज़ुर रहमान का तज्जिया जो कि चूड़ियाँ रुमान अंदेशे और रस्म व रिवाज का नौहा के उन्वान से इस वीडियो में शामिल किया गया है। समाअत फरमाएं नज़्म चूड़ियाँ। तुम्हारी चूड़ियाँ जब रात में खनकती हैं, तुम्हारी चूड़ियाँ जब रात में खनकती हैं, तो मेरे दिल का हर एक तार छेड़ जाती हैं। ये मेरे दिल का वो दरवाज़ा खोल देती हैं जिसे हवाएं ज़माने की भेड़ जाती हैं। तुम्हारी चूड़ियाँ छन छन खनन खनन जो करें, तो खामोशी मेरे दिल की धड़क उठे यकसर। तुम्हारे चूड़ी भरे हाथ तोड़ देते हैं, फ़कत कलाई की जुम्बिश से खामोशी की कमर। मैं हाथ पकड़ूं अगर रात की खामोशी में, मैं हाथ पकड़ूं अगर रात की खामोशी में, तो चूड़ियों की खनक चुप को तोड़ देती हैं। जो मैं वे ख्वाब हूँ सोए हूँ रात को थक कर, ये शोर करके उन्हें भी झंझोड़ देती हैं। तो ऐसे वक्त में शर्मा के अपने आप में तुम अजीब नाज से कहती हो छोड़ दो लिल्लाह। तुम्हें कसम है मेरी जान की कसम, देखो ज़बां से बात करो हाथ ना पकड़ो लिल्लाह। ये सुन के मैं तुम्हें कुछ और छेड़ने के लिए, ये सुन के मैं तुम्हें कुछ और छेड़ने के लिए तुम्हारे और ज्यादा करीब आता हूँ। तुम्हें सता के तुम्हें और तंग कर कर के मैं दिल ही दिल में बहुत शाद खुद को पाता हूँ। ये दिन में जब किसी नगमे की ताल और सम पर छनक छनक के कभी ज़ेरो बम पे बजती हैं, मैं देख देख के सुन सुन के शाद होता हूँ। ये जब भी सांस के हमरा सम पे बजती हैं, वो चाहे रात हो दिन हो कोई भी आलम हो, वो चाहे रात हो दिन हो कोई भी आलम हो, ये चूड़ियाँ सहर व शाम याद आए मुझे। मैं चंद बातें मगर जब भी सोचता हूँ कभी, तो चंद बातें बहुत देर तक रुलाएं मुझे। कि मौत सबके लिए है सभी को मरना है, कि मौत सबके लिए है सभी को मरना है, कि रूहें जिस्म से छुड़वाई जाएंगी जबरन, मगर ये क्या कि फ़कत एक रस्म की खातिर तुम्हारी चूड़ियाँ तुड़वाई जाएंगी जबरन। अजब ज़माने के रस्म व रिवाज हैं कि यहाँ, अजब ज़माने के रस्म व रिवाज हैं कि यहाँ, कोई मरे तो किसी का सिंगार छिन जाए,
शजर पे कितनी ही ताजा बहार हो, लेकिन खिज़ां से पहले ही उसकी बहार छिन जाए। और अब पेश खिदमत है फैयाजुर रहमान का तजिया, नज़्म है चूड़ियाँ। आफ्ताब मुस्तर उर्दू शायरी के उन शोरा में शुमार होते हैं जिन्होंने अपने कलाम में फ़र्द की दाखिली कैफियत को समाज के बैरूनी जबर के साथ जोड़ने की कामयाब कोशिश की है। उनके यहाँ गज़ल और नज़्म दोनों में रोमानवी जज्बा भी है, फ़िक्री संजीदगी भी और असरी शऊर भी। वो इंसानी रिश्तों की नज़ाकतों और ज़माने के रस्म व रिवाज की सख्तियों को एक साथ पेश करते हैं। यही इम्तिजाज उनकी शायरी को जिंदगी के करीब तर बनाता है। इन्हीं औसाफ की बेहतरीन मिसाल उनकी नज़्म चूड़ियाँ है, जो मोहब्बत की लताफत से शुरू होकर समाजी अंदेशों और गम के नौहे तक जा पहुँचती है। रोमानवी आगाज़। नज़्म का पहला हिस्सा मोहब्बत और निस्वानी लताफत का आईना दार है। चूड़ियाँ यहाँ सिर्फ एक जेवर नहीं बल्कि दिल की धड़कनों से जुड़ी एक मौसीकी हैं। शायर के मुताबिक, तुम्हारी चूड़ियाँ जब रात में खनकती हैं तो मेरे दिल का हर एक तार छेड़ जाती हैं। ये मेरे दिल का वो दरवाजा खोल देती हैं जिसे हवाएं जमाने की भेड़ जाती हैं। यहाँ चूड़ियाँ मोहब्बत की नगमगी और लम्हों की खुशबू बनकर उभरती हैं, मगर इसी रुमान में भी एक झिझक और समाजी बंधन का एहसास मौजूद है, जिसे शायर ने महबूबा के नाज और शर्म के लहजे में ढाला है। तो ऐसे वक्त में शर्मा के अपने आप में तुम अजीब नाज से कहती हो छोड़ दो लिल्लाह। तुम्हें कसम है मेरी जान की कसम देखो, ज़बां से बात करो हाथ ना पकड़ो लिल्लाह। ये बंद बताता है कि मोहब्बत जितनी गहरी और सादिक हो, समाजी अक़दार और शर्म व हया के दायरे इस पर असरअंदाज जरूर होते हैं। अंदेशों की कैफियत। रोमानवी मंजरनामे से नज़्म रफ्ता रफ्ता अंदेशों और फिक्री कर्ब की समत बढ़ती है। शायर इतराफ़ करता है कि चूड़ियाँ हर हाल में याद आती हैं और कभी कभी यही यादें दिल को रुला देती हैं। वो चाहे रात हो दिन हो कोई भी आलम हो, ये चूड़ियाँ सहर व शाम याद आए मुझे। मैं चंद बातें मगर सोचने जो लगता हूँ, तो चंद बातें देर तक रुलाएं मुझे। ये बंद मोहब्बत की यादों के साथ जुड़े उन अंदेशों को जाहिर करता है जो इंसानी दिल को बेकरार करते हैं। रस्म व रिवाज का नौहा। नज़्म के तीसरे हिस्से में शायर समाजी रस्म व रिवाज पर तनकीदी निगाह डालता है। यहाँ चूड़ियाँ महज मोहब्बत का इस्तारा नहीं रहती, बल्कि जब्र और बेहिसी की अलामत बन जाती हैं। शायर को दुख है कि बेवा औरत की चूड़ियां तोड़ना हमारे माशरे में रिवाज है, जो दरअसल जब्र की एक और सूरत है। कि मौत सबके लिए है, सभी को मरना है, कि रूहें जिस्म से छुड़वाई जाएंगी जबरन। मगर ये क्या कि फ़कत एक रस्म की खातिर तुम्हारी चूड़ियाँ तुड़वाई जाएंगी जबरन। यहाँ नज़्म
احتجاجی رنگ اختیار کر لیتی ہے، جہاں شاعر سوال اٹھاتا ہے کہ کیا محبت اور سنگھار صرف رسم کے ہاتھوں مسخ ہونے کے لیے ہے؟ غم اور محرومی کا پہلو۔ آخری حصے میں شاعر غم کے گہرے پہلو کو سامنے لاتا ہے۔ یہاں چوڑیاں اس بہار کی مانند ہیں جو خزاں سے پہلے ہی مرجھا جاتی ہے۔ عجب زمانے کے رسم و رواج ہیں کہ یہاں کوئی مرے تو کسی کا سنگھار چھن جائے، شجر پہ کتنی ہی تازہ بہار ہو لیکن خزاں سے پہلے ہی اس کی بہار چھن جائے۔ یہ بند نظم کی تلخی کو اس کے عروج پر لے آتا ہے۔ بہار کا خزاں سے پہلے ختم ہو جانا اس محرومی کا استعارہ ہے جو سماج اپنی سختیوں اور بے حسی سے پیدا کرتا ہے۔ چوڑیاں آفتاب مستر کی ایک ایسی نظم ہے جو رومان سے شروع ہو کر غم اور احتجاج پر ختم ہوتی ہے۔ اس میں محبت کی نرمی بھی ہے، اندیشوں کا کرب بھی، اور رسم و رواج کے خلاف ایک بھرپور احتجاج بھی۔ چوڑیاں اس نظم میں ایک کثیر المعانی علامت ہے۔ وہ محبت کی موسیقیت بھی ہے، یادوں کی اذیت بھی، اور سماجی جبر کی بے حسی بھی۔ یہی کثیر جہتی پہلو اس نظم کو نہ صرف اثر انگیز بلکہ عہد حاضر کی حقیقتوں کا نمائندہ بھی بنا دیتا ہے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔